गुरु के सन्मुख जाए के सहे कसोटी दुख, कहे कबीर वा दुख पर कोटि वारूं सुख। मरने वाले सुख करोड़ों कुर्बान करूं, इन दुखों का स्वागत करता हूं, मान अपमान का स्वागत करता हूं। जो मुझे अमानी अदम्भी मान मिलेगा तो मरने वाले शरीर को, टिप टाप रहेगा तो मरने वाले शरीर, रुपए पैसे होंगे तो मरने वाले शरीर का अधिकार। हमको क्या मिला? धन मान यश, उसमें से हमको क्या मिला? जो हम नहीं है उसको मिला और छूट गया। हमारा तो समय खराब होगा। ईश्वर के सिवाय हमको क्या मिला? मान मिला तो धोखा है। जो हम नहीं है उसी को मान मिला है, जो नहीं रहेगा उसी को मान मिला है। जो हम है उसको तो वो जानता नहीं, और जो हम नहीं है उसी को मान मिला। उसी का अपमान हुआ तो हम दुखी हो रहे, उसी को मान मिला तो हम अहंकारी हो रहे, धोखे में मारे जा रहे। नीरा धोखा है ये। मान अपमान सुख दुख नीरा धोखा है। निर्द्वंदो, मान अपमान द्वंद है, सुख दुख द्वंद है। ये आके चले जाते फिर भी जो नहीं जाता वो कौन है? निर्द्वंद, वही आत्मदेव। इतने नजीक, इतने साथ में, इतने पास। वहम घुस गया, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तब कहीं मिलेगा। यीशु को पूजेंगे उसकी कृपा होगी तब स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग अभी है। ऐसा मजहब करेंगे या करेंगे तब किसी की कयामत में खुशामत होगी तब बिष्ट मिलेगा। अभी बिष्ट स्वरूप आत्मदेव है, स्वर्ग रूप। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। गुरु का ज्ञान नहीं, हृदय अंधकार से भरा है तो दूर और जगह मान बैठा स्वर्ग। तुम्हारे सुख स्वभाव के बिना स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग भी लज्जित हो जाए, ऐसा आत्मदेव का सुख, ज्ञान, चेतना। ये स्वर्ग है कि नहीं उसको देखने वाला परम स्वर्ग रूप तुम्हारा आत्मदेव, जिसको कभी न छोड़ सके वही परमात्मा है। इतना आसान, जिसको कभी ना छोड़ सके वही आत्मा परमात्मा है। वो ज्ञान स्वरूप है। कभी ये सोचा कि मैं हूं कि नहीं, फलाना है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ये सोच सकते, लेकिन मैं हूं कि नहीं, बस वही है। जैसे तिलों में तेल चकमक में आग, तेरा रब तेरा प्रीतम तेरा ज्ञान स्वरूप, तुझ में जाग सके तो जाग। उसको पाने की तड़प, प्रीति, जब करके उसी में चुप रहो, शांत रहो। गुरु मूर्ति को देखते देखते आंख की पुतली ना हिले, 5-6 मिनट रोज बैठ, बहुत दोष निवृत्त हो जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति बोलते तो हैं, आश्रम में करता है वो सुरेश बन जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम।
खूब तप करो तो देवता मंगल कर देगा स्वर्ग तक, लेकिन स्वर्ग भी बोना हो जाए वो यहीं परम मंगल कर देती गुरु कृपा। ज्ञानेश्वर कहते हैं, हे गुरु कृपा मातेश्वरी तू मेरे हृदय में सदा निवास करना। हे सुखदायिनी, हे शांति दायिनी, हे माधुर्य दायिनी, हे गुरु कृपा, हे श्रद्धा माँ रस प्रदा, तू मेरे हृदय में सदैव रहना। जो श्रद्धा तोड़ता है वो एक जीवन नहीं कई जीवन तोड़ देता है। श्रद्धा के बिना मनुष्य जीवन नीरस हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, शंकी हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। वेदों में श्रद्धा सूक्त अलग से है, प्रार्थना की गई कि श्रद्धा माता तुम्हारे हृदय में प्रातः सायं मध्याह्न सदैव रह और विकसित रहो। श्रद्धालु नामदेव भूत में से भगवान पैदा कर देते हैं, कुत्ते के मुंह से कृष्ण को पैदा कर देते हैं। श्रद्धालु मीराबाई, श्रद्धालु ताज श्री कृष्ण को प्रकट कर देती है। श्रद्धालु गुरु का दर्शन करके रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। शंकी अथवा तार्किक अथवा द्वेषी तो गुरु को देख के जलेगा, श्रद्धालु गुरु को देखकर गदगद होगा। गुरु मूर्ति निरखत रहो। मोरारजी भाई देसाई में श्रद्धा नहीं होती तो धरती पे बैठे रमन महर्षि के चरणों में, और प्रधानमंत्री बने तब भी बोल रहे हैं शिकागो के गणेश टेम्पल में कि मैं प्रधानमंत्री बना, तभी भी वो शांति नहीं जो रमन महर्षि के चरणों में थी। बहुत ऊंची चीज है। गुरु कृपा, गुरु सानिध्य, गुरु प्रसाद बहुत ऊंची चीज है। अगर मुझे सब दुनिया की चीजें मिल जाती और गुरु सानिध्य, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु कृपा नहीं मिलती तो सारी चीजें दुनिया की लेके मैं पागल खाने में होता अथवा ऑक्सीजन पे होता। दुनिया की सब चीजें पाकर मैं पागल खाने में हो सकता था, लेकिन गुरु की कृपा मिली। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। कोई परिस्थिति आओ चाहे जाओ, मुझ चैतन्य को कुछ नहीं कर सकती। मौत की परिस्थिति भी आएगी, अनुभव करना कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी मौत। ऐसा अमर जीवन है, ऐसा सुखमय जीवन है, ऐसा निशंक जीवन है, ऐसा सामर्थ्य संपन्न जीवन है। नारायण 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 नारायण, ओम 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 ओम, हरि ओम हरि ओम। कीर्तन करके फिर आराम से बैठना चाहिए, कुछ ना करें। कीर्तन करना माना भगवत रस की गाड़ी में बैठने के लिए दौड़ना। बैठ गए तो फिर चुप। गाड़ी लेके दौड़ना लेकिन सतत नहीं, गाड़ी रखना, उसमें बैठना भी।
अभी कुछ ना करो, कुछ ना सोचो। नींद में क्या करते, क्या सोचते? नींद में ना समझी होती है, अज्ञान होता है, और जागृत में शांति होती है, ज्ञान होता है। ना समझी अज्ञान अविद्या है, शांति और ज्ञान आत्मविद्या है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं होगी। ऐसी ऊंची चीज मिली, फिर छोटी छोटी चीज की इच्छा क्या होगी? इच्छा ही मनुष्य को तुच्छ बना देती। चाह चमारी चुहरी अति नीचन की नीच। जितनी संसारी इच्छाएं चाहे उतना आदमी छोटा, जितनी चाह नहीं उतना ही आदमी ईश्वर के साथ एकाकार। जितनी संसारी आवश्यकता ज्यादा उतना दुखी, जितनी आवश्यकता कम उतना मौज। फिर भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सुख के लिए आवश्यकता नहीं, सुख रूप में चुप बैठे मौज। कठिन नहीं है परमात्मा प्राप्ति, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगती, ऐसा गुरुओं का मिलना कठिन है, और परमात्मा प्राप्ति की भूख पैदा होना कठिन। नारायण नारायण नारायण, हरि हरि, अच्युताय नमः, केशवाय माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। अनेक नाम। फिर चुप। अभी कोई जोर पड़ता है क्या? कोई कठिन है क्या? ये परम साधना हो रही है। अखंडानंद सरस्वती नर्मदा किनारे पर दक्षिणा करना, उसकी महिमा सुने थे। नर्मदा की परिक्रमा, कलयुग में नर्मदा किनारे तप करना, इसकी बड़ी भारी महिमा है। तो गए, एक बड़े महापुरुष का नाम सुन के उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, कहाँ से आए? आश्रम से आए। क्या करते थे? बोले, ध्यान भजन होता था आश्रम में, शास्त्र का विचार सत्संग। इधर क्यों आए? बोले, नर्मदा की परिक्रमा करने। बोले, गुरु, जब सत्संग मिल रहा है तो जहां सत्संग है वहां सारे तीर्थ हैं, इधर काहे को आए? वापस रवाना कर दो। इतना आपाधापी वाला दिल्ली है, लेकिन सत्संग है तो नर्मदा गंगा यमुना सब हाजिर है। 68 तीर्थ गुरु जी के चरणों में, जहां सत्संग है वहां 68 तीर्थ है। नहीं लग रहा है क्या? पहले तो लोग बाहर देखते कि 50 साल हुए तो जान छूटे। कई लोग 40 साल में संन्यास ले लेते थे, कोई 30 साल में, ध्रुव तो 5 साल में ही, हम 22 साल में। लेकिन कोई कोई बोले अभी ये जिम्मेदार। राजा नाभि, संतान नहीं होती थी, यज्ञ करवाया। मेरू देवी के गोद में बालक आया। बालक थोड़ा सा ठीक,
किशोर भी नहीं हुआ, बालक को ब्राह्मणों की गोद में रखकर राज्याभिषेक कर दिया। कौन सा राज्य? ये तुम्हारा पूरा भारत का राज्य। जब तक बालक युवराज न हो तब तक वे ब्राह्मण और मंत्री राज्य संभालेंगे। युवराज हो तो बच्चे को सौंप देना। वो बच्चा कौन थे? ऋषभदेव, नाभि राजा के सुपुत्र ऋषभदेव। और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत। उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। कब तक बच्चे को बड़ा करें? 12 साल का हुआ, 13 साल का हुआ, अभिषेक कर दिया। 18 साल का हो तब राज दे देना। हम टाइम क्यों बर्बाद करें? चले गए बद्री का आश्रम, एकांत में कुटीर बनाकर महान सम्राट भजन में लग गए। यहाँ तो चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखें। गुलाम होकर आए, गुलाम होकर जी रहे, गुलाम होकर मरो। अरे योगी होके अमर हो जा। 2 रोटी तो खानी है। ईश्वर को पाने का काम छोड़ रहे, बाकी सारे काम कर रहे। कैसी बुद्धि होगी? जो पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है वो काम छोड़ के बाकी सब कर रहे। सब तो रहेगा नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो रहेगी, साथ रह जाएंगी? सब तो रहेगा नहीं और ईश्वर मिला नहीं। दोनों तरफ से जूते ही जूते। सब तो रहेगा नहीं, कितना भी करो कुछ रहेगा नहीं, साथ में चलेगा नहीं, और ईश्वर मिला नहीं तो जीवन तो व्यर्थ गया ना। जो हजरा हजूर है, जिसको पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, उसका पता नहीं। कलयुग में ऐसा माहौल गंदा हो गया कि आदमी बेचारा कहाँ बर्बाद हो रहा है पता ही नहीं। समय बर्बाद कर देते हैं, अपने को समय कर इधर नश्वर चीजों में बर्बाद कर देते। नानक जी ऐसे लोगों को सावधान करते। करनु हतो सो ना कियो, बोलो तो सो ना कियो। करनु हतो सो ना कियो, करनो हतो सो ना कियो। पर्यो मोह के फंद, पर्यो मोह के फंद। बेटा बड़ा हो जाए, बेटी बड़ा हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, आयुष्य पूरी होगी। करनु हतो सो ना कियो, करनो हतो सो ना कियो। पर्यो मोह के फंद, पर्यो मोह के फंद। कह नानक समय रम गयो। कह नानक समय रम गयो। समय रम गयो माना समय निकल गया। अब क्या रोवत अंध, अब क्या रोवत अंध। अंदर की आंख तो खोली नहीं, अंधा होके पैदा हुआ, अज्ञानी और अंधा होके मर। ये तालू में जीभ लगा के फिर पक्का करा दो। करनु हतो सो ना कियो, बोलना नहीं, तालू में जीभ लगा के पक्का करो। करनो हतो सो ना कियो। करनो हतो सो ना कियो। पर्यो मोह के फंद। पर्यो मोह के फंद। कह नानक समय रम गयो। कह नानक समय रम गयो। अब क्या रोवत अंध। अब क्या रोवत अंध। राजे राजपाट छोड़ के चले जाते थे। कई जवान जवानी में स्त्री पति पत्नी सब चल देते। शबरी विलन पति को छोड़ के चल दिया। पत्नी छोड़ के तो कई बहादुर गए, लेकिन पति को फेरे फिरते फिरते छोड़ के चल दी। पंडित कहा गुरु समर्थ को, रामदास सावधान, शादी फेरे फिरते हुए भाग छुड़ाए जान।
तो समर्थ रामदास तो शादी छोड़ फेरे फिरते फिरते भाग गए, लेकिन शबरी भेलन फेरे फिरते फिरते फेरे खोल के चल दिया। स्त्री जाति में शबरी, लेकिन उनसे भी बहादुर कई है जिन्होंने शादी नहीं की, फेरे ही नहीं फिरे। जा